Hello friends, my name is Alfa Noshin and I scored 553 in my NEET exam this year in my first attempt. मैं जब 10th में थी तो फुल उर्दू मीडियम से थी और मेरा स्कोर 10th में 94.20% था। उर्दू मीडियम से आने के बाद मैंने यहाँ पर 11th में चिंतामणि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपना एडमिशन लिया। पहले बहुत से लोगों ने बोला कि पुसद में रहकर ही मतलब नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना मुश्किल है क्योंकि वो ऑल इंडिया के लेवल पर होता है एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पर मैं आई, यहाँ की टीचिंग स्टाफ और मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ सब ने जो मुझे गाइडेंस दिया उसकी वजह से मैंने ये कर पाई। नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर होता है और इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बड़े शहर में जाकर ही उसे क्रैक कर सकते हैं। अपने शहर में रहकर भी अपने इंस्टीट्यूट से उसको क्रैक किया जा सकता है और अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। जो नीट जैसा एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें खुद पर सबसे पहले भरोसा होना चाहिए और जिनसे हम सीख रहे हैं उन पर भी हमें भरोसा होना चाहिए कि अगर वो हमें गाइडेंस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे होंगे। जो चिंतामणि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होता है और हर एक बच्चे पर अपनी एक निगरानी रखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वो कहीं पर गलती कर रहे हैं तो उसे वो बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ गलत हो रहा है, आप उसे सुधारिए और उसको सही रास्ता बताते हैं कि जहाँ गलती हो रही है वहाँ कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जितने सारे बुक्स है उनसे हम हेल्प लेकर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में DC पांडे, SC वर्मा, बायो के लिए और बहुत सारी बुक्स है जिससे हम अपने MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और नीट का जो अपन ने प्रिपरेशन किया है उसको चेक कर सकते हैं कि अपन किस लेवल पर है। उसके बाद जो यहाँ का टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी वो बच्चों को हर तरह से गाइडेंस करते हैं कि कहाँ पर अपनी कमी हो रही है और कहाँ हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ के वीकली टेस्ट होते हैं उनसे भी मतलब अपनी प्रिपरेशन में एक अलग तरह का बूस्ट आता है। मतलब हर वीक में जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उन पर हर टॉपिक पर 3-4 बार वीकली टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम अपने मिस्टेक को डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो रही है और हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसके अलावा हर मंथ में एक मेजर लिया जाता है। मेजर टेस्ट में जितना अपना सिलेबस हो चुका है उसके ऊपर एक टेस्ट लिया जाता है। उसके मेजर टेस्ट देने के बाद हमें पता चलता है कि हम किस सब्जेक्ट में पीछे हो रहे हैं और हमें कहाँ पर अपनी थोड़ा और फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में हम पीछे हैं और किस सब्जेक्ट में हमारा अच्छा हो रहा है। उसके अलावा हर मेजर टेस्ट के बाद यहाँ पर प्राइज़ भी दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चों को इंकरेजमेंट मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हम भी कर सकते हैं और वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं। और जो मेरे जूनियर से अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीट के एग्ज़ाम में सबसे मेन जो है वो NCERT है। NCERT इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्ज़ाम, तो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर रहना चाहिए। और जब नीट एग्ज़ाम है हम कितना भी पढ़ाई कर लें लेकिन जो वो 3 आवर होते हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो उन 3 आवर का हमें मैनेजमेंट करते आना चाहिए। अगर हमें कितना भी आता है और वो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर प्रॉपरली नहीं हुआ तो फिर इतना 2 साल की मेहनत हमारी बेकार जा सकती है। इसलिए वो अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए कि 3 आवर में मतलब मोस्टली 2.5 आवर में हमारा पेपर हो जाना चाहिए। इस लेवल पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वहाँ पर जाने के बाद उस प्रेशर में हमें कोई गड़बड़ ना हो और मतलब जो हमें जितना आता है उतना एग्ज़ाम हम पूरे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।